आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में स्वागत है, जिसमें मैं आपको उन सिद्धांतों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपको अपने जीवन के हर एक दिन का आनंद लेने में सहायक होंगे। मुझे लगता है कि हमें अधिक समय आराधना में और कम से कम समय चिंता में बिताना चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि आराधना चिंता करने से अधिक मज़ेदार होता है। यही नहीं, हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे आत्मिक शत्रु हैं शैतान, और उसकी दुष्ट शक्तियाँ नहीं चाहती कि हम उस जीवन का आनंद ले सके जिसे हमें देने के लिए यीशु मरा। मैं मानती हूँ कि प्रभु की आराधना करने पर शैतान की हार होती है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि बाइबल कहती कि युद्ध हमारा नहीं वरन परमेश्वर का है। आज के प्रवचन का आनंद लीजिए। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 4। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासोंतामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। आप समझ गए होंगे कि यहोशापात को बुरी खबर मिली है। क्या आपके साथ कोई दिन ऐसा रहा है जब आपको ऐसी खबर मिली हो जिसकी आपको उम्मीद न थी और एकाएक सारा दिन चौपट हो गया हो? या आपने ऐसी बात जान ली हो जिसे आप जानने की उम्मीद नहीं रखते थे? कभी कभी मैं सोचती हूँ काश आपने मुझे ये नहीं बताया होता। देखिए, जितना कम हम जानते उतना ही अधिक हम खुश रहते हैं। मैं सदा उन लोगों में से थी जो हर कोई बात जानना चाहता है, परंतु मैं उतनी अधिक जानकार नहीं हूं। तो यहोशापात को बुरी खबर मिली। उसने सुना कि युद्ध होने वाला है, उसके शत्रु उस पर चढ़ाई करने वाले हैं, और उसने वही किया जो हम सभी करते हैं। वचन 3, तब यहोशापात डर गया। वो डर गया। उसके बाद उसने एक और काम किया जो हमें करना चाहिए परंतु अक्सर नहीं करते हैं, और वो यहोवा की खोज में लग गया। ये बहुत ही बढ़िया संदेश है, क्योंकि कहा गया है उसके शत्रुओं ने अचानक उस पर चढ़ाई की। उसे बुरी खबर मिली, वो डर गया, और उसके बाद उसने कहा मैं प्रभु को खोजूंगा। इसे समझना जरूरी है। कभी कभी जब हमारे शत्रु आते हैं हमें डर लगता है, और तब हम कहते हैं मैं क्या करूं। हम अपने मित्रों को बुलाते हैं, पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? सुना था कि पिछले साल आपकी भी यही हालत थी, आपने क्या किया? अरे, इंसान को नहीं, ईश्वर को बुलाओ। उसके बाद यदि परमेश्वर कहे कि मनुष्यों की मदद मांगो तो फिर उनके पास जाओ। कभी कभी हमें प्रोत्साहन किया किसी के सलाह की आवश्यकता होती है। लोगों के पास जाना गलत नहीं है, क्योंकि प्रभु लोगों के द्वारा ही कार्य करता है, लेकिन पहले प्रभु के पास जाओ। प्रथम सिद्धांत को पहले अपनाइए, क्योंकि यदि आप प्रभु को पहला स्थान देंगे तो बाकी सब कुछ वही कर देगा। पूरी तरह से शक्तिहीन और हताश हो जाने पर प्रभु के पास मत जाइए। प्रभु, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? पहले प्रभु के पास जाइए। सभी कहिए पहले। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। उसने कहा चाहे मुझे प्रभु के निकट आने के लिए अपना भोजन भी त्यागना पड़े तो भी कोई बात नहीं, मुझे तो बस जय पाना है, यहोवा की बात सुननी है। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। ये मुझे भाता है, क्योंकि हमें प्रभु को खोजना चाहिए। सालों पहले प्रभु ने मुझसे कहा, जॉयस, यदि लोग जितना अधिक परेशान रहते हैं उतना अधिक मुझे खोजें तो वे कभी परेशानियों से नहीं गुजरेंगे। उसने कहा मैं उन्हें परेशानियों में इसलिए डालता हूं क्योंकि वही ऐसा समय होता है जब लोग मुझे खोजने लगते हैं। तो फिर ऐसा बहाना कीजिए मानो आप परेशान हो। प्रभु को इस तरह से खोजिए मानो आप सबसे दुखी मनुष्य हैं। मैं उसे यह भी कहती हूं कि मैं बहुत ही दुखी स्त्री हूं, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, तेरे बिना ये नहीं कर सकती।
समस्या भरे दिनों में मैं जिस तरह से कहती हूँ वैसे उन दिनों में भी कहती हूँ जब कोई समस्या नहीं रहती। इतने सालों बाद मैंने एहसास किया कि मैं एक दुखिया हूँ और मुझे प्रभु की जरूरत है। वही मेरा आनंद, मेरी शांति, मेरी शक्ति, मेरी आशा है। वो मेरा जीवन है, वही मेरा सब कुछ है। यदि वो नहीं है तो उठने की कोई भी वजह नहीं रहेगी। उसके बिना जीवन निरर्थक है। आप ऐसी कोई चीज नहीं खरीद सकते जो आपके अंदर प्रभु आकार के रिक्त स्थान को भर सकेगा। ऐसा कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते जो प्रभु के साथ आपके संबंध की बराबरी कर सके। आप सदा भूखे और प्यासे ही रहेंगे, सदा किसी चीज की तलाश में रहेंगे जब तक कि आप जीवन में प्रभु से सही नाता ना जोड़ लें। मैं एक दुखिया हूं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ में अर्थात मेरे शरीर में प्रभु कोई भली चीज वास नहीं करती। मुझे तेरी जरूरत है। मुझे अकेला मत छोड़, एक क्षण के लिए भी नहीं। आमीन। अब मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं केवल उन दिनों ही प्रार्थना करती जब मेरे सामने बड़ी समस्याएं होती। मुझे ये शिक्षा ग्रहण करनी थी कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना है। समस्याएं खड़ी होने से पहले आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की इच्छा नहीं होती जब तक कि आप समस्या का सामना ना करें। आपको सुदृढ़ बने रहना है। यदि आप सबल रहेंगे तो वे समस्याएं आपको ऊबड़ खाबड़ सड़कों की तरह नजर आएंगी। वे ऊंचे नीचे पहाड़ों की नाई नहीं दिखेंगी। दूसरा इतिहास 20:12। यहां और भी बहुत सी बढ़िया बातें कही गई हैं, परंतु मैं उन सब के लिए समय निकालना नहीं चाहती। वचन 12 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहोशापात ने प्रभु से यही कहा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर हैं। खास करके इस वचन में वो अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। वो प्रभु के बिना अपनी दुर्बलता को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहा है और हमें ऐसा करने की आवश्यकता है। हमें अपने मुंह से व्यक्त करना चाहिए, हे परमेश्वर, तू मेरे शत्रुओं से निपट। उनका सामना करने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है प्रभु। मैं नहीं जानता कि क्या करना है। मैं ये जानने की कोशिश नहीं करूंगा कि क्या करना है, क्योंकि जो कुछ उपाय मुझे सूझे वो असफल ही होगा। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखें तुझ पर हैं और जब तक तू मुझे रास्ता नहीं दिखाता मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या करना है। ये रुदन कई साल पहले जैसा मैं रोया करती थी उससे काफी अलग है। मैं हमेशा ये जानने की कोशिश किया करती थी कि क्या करना चाहिए और उसे करती। क्या आप कभी स्वयं कोई कार्य करते हैं? इसीलिए हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने सारी कोशिश कर ली है। क्या आप ऐसा करते हैं? मैंने पूरा प्रयास कर लिया है प्रभु। मैं जितना कुछ करना जानता था मैंने कर लिया है। मैं 99% समस्या यही कि प्रभु ने जो नहीं करने को कहा है उसे हम करते हैं। हमें प्रभु में प्रतीक्षा करने से प्रारंभ करना चाहिए और प्रभु को खोजने से प्रारंभ करना चाहिए। हम चाबी देकर चलने वाले खिलौने जैसे हैं। प्रभु ने मुझे उदाहरण दिया। मेरे पोते पोतियां ऐसे खिलौनों को रखकर खेलते हैं और वे गुड्डियों को चाबी देते हैं। हम लोग भी उन्हीं की तरह आप खिलौने में पूरी चाबी भर देते हैं और वे शुरू हो जाते हैं। जब हम अपनी योजना से शुरू करते तब उन्हीं की तरह होते हैं। हम अपनी समझ से योजना बनाते हैं और अपने मित्रों की राय लेते हैं, शैतान को धिक्कारते हैं, हम मान लेते हैं और फिर हम शुरू हो जाते हैं। जानते हैं कुछ समय बाद खिलौना धीमा होकर गिर जाता है। तो हम अपनी योजनाओं से तेजी से बढ़ने लगते हैं और शीघ्र ही रुक जाते हैं, है ना? और उसके बाद कहते हैं, प्रभु मैं नहीं जानती कि क्या करना है। मैंने सारी कोशिशें कर ली हैं और सब बेकार हो रहा है। मैं हार मानती हूँ। एक बात जो आप नहीं समझते वो ये है कि जब वो आपके मुंह से सुनता है मैं हार मानती हूँ, वो कहता है सचमुच।
वाह, चलो कम से कम अब तो मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे जीवन में। जानते हैं अक्सर हार मानते समय हम क्या कहते हैं, भला प्रभु यदि तू कुछ नहीं कर सकेगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ। आज मैं सच्ची बात बता रही हूँ। और अब देखिए वचन 15। और वो कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। इस वचन को अपने जीवन काल के वचन के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी कभी, खैर सबसे पहले बाइबल कहती है कि हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए, पर हमें जो लड़ाई लड़नी पड़ती है वो लड़ने वाली लड़ाई नहीं होती। विशेषकर जब शत्रु से बदला लेना होता है। यदि किसी ने आप पर गलत इल्जाम लगाया हो, दुष्प्रयोग किया हो या आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, तो आपको इच्छा होती है कि जाकर उन्हें सीधा करें। मैं आपको एक या दो बात बताऊंगी। हम चाबी भरकर शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक या दो बातें बताऊंगी। मैंने किसी के बारे में सुना है, एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति जिसके साथ हमारा सौदा चल रहा था, वो रेस्टोरेंट में मेरे बारे में भला बुरा कह रहा था। और जानते हैं, मैं तो बस शुरू हो गई। मैं लोगों से कहने लगी, मैं प्रभु से कहने लगी कि मैं क्या करने वाली हूं। अगर ऐसी बात है तो मैं उन पर बरस पड़ूंगी। मैं आगे उनसे सौदा नहीं करूंगी यदि वे मेरे बारे में ऐसी बातें कहते हैं। जब मेरी चाबी निकल गई, प्रभु ने कहा, अब मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। सुबह लगभग 3 बजे, जब मैं पूरी तरह से अपने आप में शक्तिहीन हो चुकी थी। देखिए, हम अपने अहम से भरे रहते हैं। मैं ये करने जा रही हूं, मैं वो करने जा रही हूं। उसके बाद अंत में कहते हैं, मैं थकने लगी हूं। प्रभु ने कहा, तुम्हें वही करना है जो तुम प्रचार करती हो। तुम्हें उन्हें एक तोहफा भेजकर अपने शत्रुओं को आशीष देना है। उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे कुछ भी मत कहो, बस मुझ पर भरोसा रखो कि मैं उनसे निपटूंगा। मैं हूं। कहिए, ठहरे रहा मेरे मन, प्रभु में विश्राम कर। ठीक है। दूसरा इतिहास 20:18। याद है वचन 17 में प्रभु ने यहोशापात से कहा, अपने स्थान पर खड़े रहे, अपने स्थान पर खड़े रहे, ठहरे रह। मैं हमेशा सोचती थी उसका काम था ठहरे रहना। कई साल पूर्व प्रभु ने मुझे एक बढ़िया प्रकाशन दिया। आप देखिए, दूसरा इतिहास 20 के वचन 18 में कहा गया है, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका। यही उसकी मुद्रा थी। वो आराधना करने की मुद्रा थी। अपनी मुद्रा में खड़े होकर आराधना कीजिए, अपनी जगह लीजिए, आराधना कीजिए। उसका पद चल ही सर्वोच्च स्थान है। हमें बाइबल में पैरों के बारे में ध्यान करना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि कितने सारे लोग यीशु के चरणों में थे। मरियम मगदलीनी उसके चरणों में आई। कोढ़ियों ने उसके चरणों पर गिरकर दंडवत किया। लोग उसके पैरों पर गिरते थे। यीशु ने पैर धोया। क्यों? क्योंकि जब आप नीचा स्थान लेते हैं, प्रभु की नजरों में वही ऊंचा स्थान होता है, क्योंकि वो नीचा स्थान ही विनम्रता का स्थान है, जो कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूं और तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप में निर्बल हूं, मैं तुझ पर ही आश्रित हूं। प्रभु की नजरों में वो नीचा स्थान ही ऊंचा होता है। वो नीचा स्थान ही विजय का स्थान है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी
एक ऐसी स्त्री थी जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकाली गई थी। उसने यीशु के चरणों में आकर उसकी आराधना की, अपने आंसुओं से उसके पैर धोए और अपने बालों से उसे पोंछा। उसे यीशु के चरणों में आकर उसकी आराधना करते देखकर फरीसियों को अच्छा नहीं लगा। यदि तुम्हें पता होता कि जो स्त्री तुम्हारे पैरों को छूकर दंडवत कर रही है तो तुम उससे नाता नहीं रखते। फिर उसने इत्र की बोतल जो 1 वर्ष के आमदनी के मूल्य की थी उसे उस पर उंडेल दिया। ये मरियम एक वेश्या थी, न जाने उसे वो इत्र कहां से मिला। धर्म गुरुओं को उसने पागल कर दिया। वे चाहते थे कि वो भूतकाल में ही रहे। उसका हृदय बदल गया था और वे ये नहीं जानते थे। वे अभी भी उसे पहले जैसी समझते थे, लेकिन यीशु जानता था कि वो बदल गई है। आमीन। बाइबल ये नहीं बताती कि उसमें से 7 दुष्टात्माएं कब भगाई गई थी, परंतु मुझे इतना यकीन है कि अवश्य इस घटना से पूर्व आमीन, वो यीशु की आराधना करने आई थी, उसके चरणों में शीश झुकाने, क्योंकि उसने किसी चमत्कारिक ढंग से उसके जीवन को पहले से ही बदल दिया था और अभी वो और अधिक मदद पाने की आशा लिए वहां आई थी। और यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, शांति से जा, आगे पाप मत करना। ये फरीसी जो भी सोचे उनकी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं। मरियम यीशु के साथ सेवा कार्य में लगी रही, उसकी सेवा की, उसका ख्याल रखा। क्रूस पर चढ़ते वक्त भी मरियम उसके साथ ही। खाली कब्र से देवदूत ने सबसे पहले मरियम से ही बातें की। जयवंत यीशु ने सबसे पहले मरियम से ही बातें की। उसने क्या कहा? जाकर कह। मैंने कल कहा था, ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए प्रचार कर रही हूं। जिस स्त्री से उसकी पहली बातचीत हुई, उसने कहा, जाकर मेरे शिष्यों से कह। और उसकी पहली बातचीत एक स्त्री से ही हुई। क्यों? क्योंकि वो उसके चरणों में थी। आराधना से वो मुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो विनम्र लोगों की तलाश में रहता है। वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है जो कहे, मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु बस तू ही मेरी मदद कर सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो आप तब तक नहीं जीत सकेंगे जब तक कि आप उसके चरणों में आना ना सीखें और उसकी आराधना करना, तथा वो आपके जीवन में जो कुछ करने जा रहा है उसके लिए समय से पहले उसकी स्तुति करना ना सीखें। मुझे प्रतीति है कि अभी आपके यहां रहते हुए प्रभु आपकी समस्याओं से निपट रहा है। आमीन। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। और कहाती और कोराइयों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। कितने आश्चर्य की बात है! स्तुति शैतान को चकरा देती है। जब शैतान अपना सशक्त अस्त्र आपकी ओर भेजता है और आप स्तुति गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करते हैं, तब वो कहता है कि क्या क्या, हाँ हाँ, क्या क्या क्या, हाँ हाँ। वे इतने चकरा जाते हैं कि शत्रु खुद को आपस में मार लेते हैं। शत्रु खुद ही मारे गए। हमें प्रभु में विश्वास रखना चाहिए। आपको प्रतीक्षा के वक्त से गुजरना पड़ेगा ही, सभी को। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तब आपको प्रतीक्षा करनी होगी कि प्रभु उनसे पलटा ले। प्रतीक्षा के काल में आप जो कुछ करते हैं उसी में परिणाम आधारित है। मरुभूमि में आप जो करते हैं वही निर्णय करता है कि आप मरुभूमि में कब तक रहेंगे। कम ऑन नाउ, अपने आप के प्रति ईमानदार होकर सोचें कि अब तक क्या करते हैं, क्या कहते रहे और क्या करते आए हैं। हर समय निराश होकर अपनी मर्जी से काम करते रहें या यीशु के चरणों में गिरकर दंडवत करके कहें, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, परंतु जानता हूं कि तू कार्य कर रहा है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं चाहती हूं कि अभी पर आप अपना विश्वास जताएं। अभी पर विश्वास है, अब पर आज। जिन्होंने विश्वास किया उस विश्वास में प्रवेश करते हैं। इब्रानियों 4 में ऐसा कहा गया है। अभी प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है इसी वक्त। यदि आप सवेरे उठने पर अपने भिखारी की धुन को भूल जाएं तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा।
विश्वासी की धुन अपनाइए, ना कि वो पुरानी धुन की प्रभु कृपया 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 प्रभु कृपया प्रभु मेरे बच्चों के विषय में तुझे कुछ करना होगा, यदि ऐसा ही होता रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती प्रभु, मेरी नौकरी में सफलता दिला, मैं वहां और एक दिन भी नहीं जा सकती प्रभु, मैं तुझसे कहती हूँ प्रभु मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तू क्यों चुप बैठा है प्रभु, कब प्रभु कब, क्यों कुछ नहीं कर रहा प्रभु, क्यों प्रभु क्यों। यह है भिखारी की धुन। सुनिए, यह है विश्वासी की धुन। प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, धन्यवाद कि तू मेरे बच्चों से निपट रहा है, मुझे कोई चिन्ह नजर नहीं आता परंतु मैं जानती हूं कि तू कार्य कर रहा है, क्योंकि मैंने तेरा वचन पढ़ा है और तेरा वचन सत्य है। मैं जानती हूं प्रभु कि तू झूठ बोलने के लिए कोई मनुष्य नहीं है। मैं जानती हूं प्रभु कि तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और एक दिन सब कुछ प्रकट होगा। शायद वो आज या फिर कल या अगले वर्ष भी हो सकता है, पर मैं जानती हूँ प्रभु कि तू मुझे प्रतीक्षा की घड़ी में सुदृढ़ रखेगा और मुझे जो करना चाहिए उसे करने का अनुग्रह देगा, और आज भी मुझे तू ढाढ़स देगा और संभालेगा प्रभु। आप में से कितने फर्क देख रहे हैं? भिखारी की धुन और विश्वासी की धुन में काफी अंतर होता है। हम विश्वासी हैं, भिखारी नहीं। गोलियत की ओर बढ़ते हुए आप क्या कह रहे हैं? आपके मुंह से क्या निकल रहा है? क्या आप प्राप्त होने वाले जय की भविष्यवाणी कर रहे हैं या फिर शैतान को कुछ करने का अवसर दे रहे हैं? हमें युद्ध लड़ते समय अधिक सावधानी रखनी चाहिए कि हम अपने मानसिक तौर तरीकों से उसे जीतने का प्रयत्न ना करें। मैं मानती हूँ कि वो आराधना है जो युद्ध जीतती है, न कि हमारी शारीरिक योजनाएं और बढ़िया उपाय। कभी कभी प्रभु हमसे कुछ कहता है और उसके कहने पर हमें अवश्य उसे करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हमें प्रभु की स्तुति और आराधना करती रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि वास्तव में ये शैतान को परेशान करती है जब वो जितना हो सके हमें दुखी करने की कोशिश करता है और हम सिर्फ आराधना 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 और स्तुति स्तुति करते हैं। उन सारी बातों को याद कीजिए जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। आगे की जानकारी प्राप्त कीजिए और फिर मैं अंतिम शब्दों के साथ लौटूंगी।